हम लोग माधुर्य कादम्बिनी के तीसरे सेक्शन मतलब तृतीय अमृत वृष्टि 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 अनर्थ निवृत्ति पे चर्चा हो रही है और इसका 13वां भाग है। आवाज दोबारा क्यों सुनाई पड़ रही? अब देखिए बात यहाँ पे हुई थी 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति। एक देश वर्तनी कितना परसेंट? 25%। बहुदेश वर्तनी 75%, प्रायिकी 98%, पूर्णा 100%, आत्यंतिकी मतलब पूर्णा इर्रिवर्सिबल पूर्णा ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर आत्यंतिकी निवृत्ति होती है भगवान का अनुभव, भगवान का शौर्य, भगवान का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार में। तो एक दो बातें यहाँ पे आएंगी, दो एग्जाम्पल व्यक्ति ले सकता है कि चित्रकेतु महाराज को भगवान संकर्षण देव का साक्षात्कार हुआ था। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अभी पूरी कथा बताई जाएगी। और वह कैसे शिव जी के प्रति अपराध करके वृतासुर बन गए, या 4 कुमारों के प्रति अपराध किन्होंने किया? भगवान के पार्षदों ने। ये वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं आध्यात्मिक जगत में, वह कैसे हो गया? तो इस बात को समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये खाली ऐसे अपराध की प्रतीति हो रही है, अपराध नहीं है। पहले समझ लीजिएगा, प्रतीति में और वास्तविकता में अंतर होता है। जब आपको किसी चीज की प्रतीति होती है तो वो वस्तु वहां पे होती ही नहीं है। इट अपीयर्स दैट इट इज देयर, इट मीन्स इट इज नॉट देयर। जैसे जल्दी से ये प्रश्न बताओ हम, ये बताइए कि मृग मरीचिका में कितना टन पानी होता है? जल्दी से दिखता नहीं मैं तुमको, प्रतीति होती है। तो आप समझ में आए प्रतीति का मतलब? अच्छा, आकाश में कितने, नहीं ये तो खैर गलत हो गया, आकाश में पुष्प दिखाई नहीं पड़ते। तो आप समझ गए कि प्रतीति का अर्थ क्या है, केवल अपराध की प्रतीति थी। चित्रकेतु महाराज के हृदय में और खूब उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा किए, और भी बहुत सारी बातें हैं, भक्ति के अविनाशी स्वभाव को दर्शाने के लिए किए, और भगवान के उनके गुणों को प्रस्तुत करने के लिए की, बहुत सारी बातें उसमें आ रही हैं। लेकिन चित्रकेतु महाराज का शिव जी के प्रति केवल हास्य विनोद मात्र था, वह कोई अपराध नहीं था। जिन लोगों को नहीं कथा पता, घबराइए मत, कथा पे बताई जाएगी। बाकी आप जानते हैं कि जय विजय के प्रति जो शाप हुआ वह असंभव चीज थी। अगर आपको याद हो, सबको याद ही होगा, तीसरा सन सुन रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी 4 कुमारों में क्रोध तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता, महान अपमान होने पर भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उसको रजिस्टर ही नहीं करते भाई, सब रजिस्टर ही नहीं करते। कोई अपमान हुआ, मान हुआ, वो हो ही नहीं सकता। समः सर्वेषु भूतेषु, है ना, वो कैसे हो गया? और भगवान के पार्षद ब्राह्मणों का तिरस्कार करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अजामिल का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं तो क्या ब्राह्मण का तिरस्कार करेंगे? क्या मैं तो समझ में आ गया, जब अजामिल का भी तिरस्कार नहीं कर रहे, उसको बचाने के लिए वैकुंठ से आ रहे हैं, तो अब ब्राह्मण जो एक नहीं, चारों के चारों ब्रह्मवेत्ता, और वह अतिथि के रूप में आ रहे हैं वैकुंठ में, तो उनका तिरस्कार कर देंगे? ये भाई साहब असंभव चीज है, ये हो नहीं सकता है। तो ये सब कैसे हुआ? भगवत इच्छा से हुआ। तो ये सब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। चित्रकेतु महाराज का अपराध वास्तव में अपराध नहीं है, तथा जय विजय ने स्वेच्छापूर्वक प्रतिकूल भाव अंगीकार किया है। आप इस टॉपिक का रेलेवेंस समझ पा रहे हैं? कोई कहे कि आपने कहा कि अनर्थ निवृत्ति आत्यंतिक स्तर पर अब दोबारा अनर्थ उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं, तो हम तो ये 2 केस देख रहे हैं कि साधन करके व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त किया, या जो भगवान के दर्शन में संलग्न है अनादिकाल से, जय विजय, उनका भी अपराध उत्पन्न हो गया। तो उससे अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई संशय प्रस्तुत करे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 पॉइंट बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज का वास्तविक अपराध नहीं था, और जय विजय ने जो भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव स्वीकार किया वह स्वयं अपनी स्वेच्छा से किया था। अलग से कोई अपराध वगैरह, मूलतः अपराध की वजह से नहीं हुआ था, वो उनकी इच्छा थी तो भगवान ने व्यवस्था कर दी। ये बात है। भगवत प्राप्ति के बाद भी महाराज चित्रकेतु के विषय में जो महद अपराध, महद मतलब महत यानी कि महान पुरुष, महान भक्त शिव जी के प्रति अपराध की बात सुनी जाती है, वह वास्तविक नहीं है, प्रातीतिक मात्र है। अब समझ में आ रहा है प्रतीति का मतलब? अपराध है ही नहीं, अपराधाभास या ऐसा कुछ भी नहीं है, अपराध है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब वैसे ही जैसे मृग मरीचिका में पानी होता ही नहीं है। यू कैन नॉट
क्वेंच योर थर्स्ट फ्रॉम दैट वाटर। बस खाली दिख रहा है ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? क्योंकि उस महत् अपराध के कारण वृत्तासुर की योनि प्राप्त करने के बाद भी उसमें प्रेमा भक्ति विद्यमान रहने से उसके पार्षदत्व तथा वृत्तत्व के वैशिष्ट का अभाव ही सिद्ध होता है। अब ये क्या बोले, लैंग्वेज बड़ी कठिन थी, नोट देखेंगे समझ में आ जाएगा। अर्थात स्पेलिंग को निगलेक्ट कीजिएगा। चित्रकेतु महाराज में भगवान का पार्षद या वृत्तासुर हो जाने से कोई होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी भक्ति वैसी की वैसी ही रही। थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई मीठा जूस है, तो ये देखते हैं कि एक जग लिया, उस जग से ग्लास में ट्रांसफर किया, तो उसकी मिठास में कितनी कमी आती है? कुछ कमी नहीं आती ना। मान लीजिए कि एक स्टील का बर्तन है, उससे चेंज, ये सोने का बर्तन है, चलिए एक सोने का बर्तन से आपने जूस लिया, उठा करके प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया, तो कितना मीठा रहेगा? अब तो उदाहरण समझ में आ रहा है ना। यानी कि किसी भी बर्तन में हो, उसकी मिठास में कोई कमी नहीं आएगी। आई होपफुली हम कोई खतरनाक और बर्तन में डालें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह पार्षद के रूप में थे, भगवान संकर्षण के पार्षद बन गए थे, और उसके बाद वह वृत्तासुर बन गए अपैरेंटली शिव जी का अपराध करने के कारण। तो अगर उन महत का अपराध होता, अगर भक्त का अपराध होता, तो सिद्धांत क्या है? भाव के स्तर में भी अगर भक्त का अपराध हो जाता है, तब भक्त का वो जो भावाभास में उत्पन्न हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, यानी भाव में कमी आ जाती है, कुंठित हो जाती है भक्ति। तो यहां तो नहीं हुई ना। फल के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है, स्वीकार्य है कि नहीं है? समझिए, आप में से कितने लोगों को भगवत प्रेम मिल गया है? तो मैं पूछूं क्यों नहीं मिला है? केवल नम्रता में कह रहे हैं या आप उसको वाकई विचार करके कह सकते हैं कि हम नहीं मिला है? निशा माता जी को बताइए, माइक ऑन कीजिए, बताइए कि आपको भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी भक्ति नहीं मिली है, लेकिन अभी आप कैसे कह सकते हो कि प्रेम नहीं मिला है? प्रेम मिल गया होता तो हम 24 घंटे भक्ति कर रहे होते। यस, हमको असीमित सुख मिल रहा होता। तो क्योंकि वैसा फल अभी नहीं मिला है, इसलिए कारण का अनुमान कर लेना चाहिए कि अभी वैसा फल नहीं मिला है। भाई बोले भजन क्रिया में है, अनिष्टित भजन क्रिया में है, तो उसमें तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। एक दिन हो रहा है, एक दिन कम हल्का हो रहा है, तेज हो रहा है, वो सब अनुभव हो रहा है। इस सिद्धांत को पकड़िए कि फल के द्वारा कारण का अनुमान करते हैं, है कि नहीं? क्लियर? तो अब फल क्या है बताइए, क्या फल है? यहाँ पे माइक पे बताइए क्या फल है? चित्रकेतु महाराज के संबंध में क्या फल देख रहे हैं आप? बन गए वे पार्षद से वृत्तासुर, तो क्या फल देख रहे हैं? उनकी भक्ति कुंठित नहीं हो रही। वेरी गुड। अब अभी आपने क्या फल देखा? भक्ति कुंठित नहीं हुई। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। अब इससे किस कारण का अनुमान लगाते हैं? आपको पता ना, शिव जी को वो कुछ मजाक में कहे थे। हाँ ठीक, इसका मतलब उनसे अपराध कोई नहीं हुआ। बस इतनी बात समझाना चाह रहा हूं। तो बाह्य रूप से जरूर लग रहा है कि उन्होंने अपराध किया, ये किया, वो किया, और पार्वती जी को भी लग रहा है, उन्होंने अशाप भी दे दिया। लेकिन अगर अपराध हुआ होता, जरा सा भी अपराध हुआ होता, तो उनकी भक्ति कुंठित होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। और जय विजय कभी सेम केस, स्वेच्छा से प्रतिकूल भाव स्वीकार की, उसकी व्याख्या हम अभी नहीं करेंगे, यहीं इसको बात को समझ लेते हैं। चलिए, जय विजय के अपराध का कारण भी तो उनके प्रेम से परिवर्धित अपनी इच्छा ही थी, है ना? पढ़ते आए हम लोग। और वे थी, हे प्रभु, देवादिदेव नारायण आपकी युद्ध की इच्छा को पूर्ण कर सके ऐसा कोई भी बलवान व्यक्ति अन्यत्र नहीं दिखता, और हम में यदि ऐसा बल है तो हम आपके प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। अतः किसी प्रकार हमें ही अपना प्रतिकूल विरोधी बनाकर आप युद्ध के सुख का अनुभव करें। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इधर व्याख्या की जरूरत होगी। अगर आप श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये सब श्लोक याद आ रहे होंगे। अब अपने सब डिटेल में हम उसको पढ़ चुके हैं कि क्या भाव उनका उत्पन्न हो रहा था। आपकी स्वतः पूर्णता में बिंदु मात्र भी ह्रास हो, ये बात हम लोग सहन नहीं कर सकते। ये समझे, भगवान चाहते हैं कि वह युद्ध करें, और उनको युद्ध नहीं मिला तो उनकी वह अपूर्णता हो गई ना, कि नहीं मिल रहा यार, युद्ध नहीं मिल रहा है,
तो अब वह एक बिंदु मात्र भी ह्रास नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर ये स्वयं से अपने से इच्छा नहीं प्रस्तुत करते तो क्या भगवान किसी भक्त को छोड़ ऐसे कर सकते हैं, वैकुंठ से निकल जाओ, मेरा युद्ध करो और मेरे से लिए मतलब राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ? भगवान अपने से तो करने वाले नहीं है ऐसा कभी। तो ये समझ रहे हैं, खुद उनने अपने से वॉलंटियर किया इस बात को कि हम आपके शत्रु बनने के लिए भी तैयार हैं ताकि आपकी युद्ध की इच्छा पूर्ण हो जाए। अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं और सेवा का मौका दिया जा रहा है तो उसमें अपराध का क्या अवकाश है? खूब इच्छा है कि भगवान के लिए फूल माला बनाए और फूल माला बना रहे हैं और उससे कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, तो यह अपराध है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका जो मूल है, वो इच्छा जो है वह तो कृष्ण की सेवा की है, तो यह अपराध कैसे हो सकता है? वो जो भी था वो अपराध एक्सटर्नल ही था। आपको याद है ना, भगवान ने बोला था क्या? यद्यपि मैं इस ब्रह्म शाप को निरस्त कर सकता हूं लेकिन न हंतु, मैं इसको नष्ट नहीं करना चाहता हूं। तो वो स्वाभाविक सी बात है, इसका प्रयोजन था कि वह भगवान युद्ध की लीला को संपन्न कर सके। और आप ये भी जानते हैं क्योंकि अंश से ही आए थे, वो वस्तुतः इस जगत पे गिरे नहीं थे। आपकी स्वतः पूर्णता में, स्वतः पूर्णता का मतलब है कि भगवान की सारी इच्छाएं स्वयमेव पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अब आप बताइए, ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी? चलिए हम जय विजय को इधर जगत में नहीं लाते, माइक लीजिए, बताइए। भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो भगवान की युद्ध की इच्छा कैसे पूर्ण होगी? क्योंकि जय विजय की इच्छा थी। ना ना ना, समझे नहीं, मेरा प्रश्न क्या है? क्योंकि भगवान की इच्छा है युद्ध करने की, तो अब युद्ध किससे करेंगे? प्रतिद्वंदी होना चाहिए। प्रतिद्वंदी भी तो ऐसा होना चाहिए। हम कोई बहुत चौड़ा पहलवान हो, उसके सामने कोई बच्चे को रख दो, भाई इससे युद्ध कर लीजिए, तो क्या क्या मजाक कर रहे हो? उससे कोई मजा थोड़ा आएगा। हाँ, तो उन्होंने कोई चेस वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर हो, उसे कहो कि अभी मेरे से कहे चलो उससे चेस खेलो, हमको कुछ नहीं आता, वो हटा के खत्म करेगा, तो उसको कुछ मजा भी तो नहीं आएगा, है ना? कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उसे कहो मैं जो ये आपको लप्पू बॉल दे रहा है, तो वो उसका करेंगे ये अपराध मानेगा, ये क्या कर रहे हो, मजा नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि भगवान को युद्ध का टेस्ट मतलब वो सामने वाला कुछ युद्ध का रस देने में समर्थ होना चाहिए। जो खाने का इच्छुक हो, कहे ये बच्चा आज ही रोटी बनाना सीखा है, ये बनाएगा आपके लिए, हम खुद बना लेंगे, ऐसे बोलेंगे ना? तो रस आस्वादन करने के लिए युद्ध भी तो वैसा स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो भौतिक जगत में ऐसा कोई है नहीं। तो ये भगवान के पास समझ रहे हैं कि आप अच्छा युद्ध चाहते हैं तो उस युद्ध लीला का आस्वादन हमारे द्वारा करा दीजिए, और तो संभावना नहीं है। तो ये सब उनकी इच्छा से ही संपादित हो रहा था। भक्तों की इच्छा थी, वह अपराध का भी प्रतीति मात्र ही है। ठीक है। अतः आप अपने भक्त वात्सल्य गुण को आच्छादित कर कर, खत्म करके नहीं, ढक कर, ये भी हमने पढ़ा था, भक्त वात्सल्य गुण को आच्छादित कर हमारी प्रार्थना को पूर्ण करें, क्योंकि हम आपके दास हैं। भाई भक्त वत्सल हैं तो अब अपने भक्त को भौतिक जगत में तो भेज नहीं सकते हैं। तो अब कुछ समय के लिए अपनी भक्त वत्सलता को आच्छादित करके भगवान उनको सेवा का, विशेष सेवा का मौका दे रहे हैं, ये बात कहते हैं। यदि किसी समय प्रसंगवश इस प्रकार का मानसिक वासना में अपराध मन में जाग उठे तो विचार परायण बुद्धिवृत्ति के द्वारा मानसिक भाव को जीत कर उसे दबा देना चाहिए। क्या मतलब है? कदाचित मन में, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि कदाचित किसी समय मन में आए कि चित्रकेतु महाराज तो शिव जी का अपराध किए थे, या जय विजय ने ब्राह्मणों का अपराध किया था, तो ये एक मानसिक अपराध है और उसको अपनी विवेक युक्त बुद्धि से निर्णय करके वहीं खत्म करना चाहिए। इसे एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल गई। क्या? अगर किसी भक्त के प्रति आपके मन में अपराध भावना आ रही है, असम्मान की भावना आ रही है, तो अपन उसको कैसे निरस्त करेंगे? बुद्धि की, विचार परायण बुद्धि के द्वारा नष्ट करेंगे। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्रोधीला है, चलो ठीक है, आप ये चेक करो कि क्या वो 16 माला जप कर रहा है, ये विचार करना पड़ेगा ना। मन तो तुरंत देखेगा दोष, मन तो गंदा है, मक्खी की तरह है, सब स्थान छोड़ करके मल वाले, मल कहाँ है, मल कहाँ है, मल कहाँ है, माल, मल ही उसका माल है ना। तो वो छोड़ करके ये देखे, अच्छा ये जप कर रहा है ना, हाँ जप तो कर रहा है, तो जप करने वाला तो पवित्र होता है ना, एटलीस्ट पवित्र हो रहा है ना, तो अच्छी बात है ना। तो वहां पर आदमी चुप हो जाएगा। प्लस ये भी विचार करे क्या मैं इसका गुरु हूं, क्या मैं अथॉरिटी हूं, नहीं हूं, तो फिर वो उधर उनको नेगलेक्ट कर देगा, छोड़ देगा बात। तो ये हमको बहुत अच्छी चीज मिली है। कई बार लोग बोलते हैं कि मन में अपराध होता है तो क्या करें,
तो यहाँ चक्रवर्ती पाद के अनुसार हम समझ रहे हैं कि हमें अपनी विचार परायण बुद्धि के द्वारा उस मानसिक अपराध को से निवृत्त हो जाना चाहिए। अब एक भक्त कह रहे हैं कि कलयुग में मानसिक अपराध क्षमा है, क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है। मानसिक पाप मना है, मानसिक पाप क्षमा है ना। कुछ गलती मन में हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है, वह क्षमा है, लेकिन अपराध क्षमा नहीं किया जा रहा है। नहीं तो फिर क्यों रूप गोस्वामी कहते कृष्णेति यस्य गिरतम मनसाद्रियेत, जिसके मुख से एक बार भी आप कृष्ण का नाम लीजिए तो मन से आदर कीजिए। और ब्रह्मा जी क्यों आदर कर रहे हैं? जो एक बार भी नाम बोलने की इच्छा करता है, जो बोला भी नहीं केवल इच्छा कर रहा है कि आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख से हम बोलना शुरू करेंगे, खाली इच्छा कर रहा, बोला भी नहीं है, तब ठीक है। हम अब इसको अब और विस्तार नहीं कर रहा, अब आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए एक बात समझिए, कुछ मैंने बोल दिया उसको समझ लीजिए, बाकी अपना एप्लीकेशन अपने लेवल पर सीख लीजिए। अब हम एप्लीकेशन वाली पॉइंट लेंगे तो फिर यहाँ का जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन हमने सीखी थी कि बुद्धि का उपयोग करके अपने मानसिक भाव में, जो मानसिक मन में जो गलत बात आ रही वो छोड़ देना चाहिए, उसे दबा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवत प्राप्ति के पश्चात अपराधोत्थ अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति हुआ करती है, ये हमने पिछले क्लास में सुना था। अर्थात उसके पश्चात महत् अपराध होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसा होने से चित्रकेतु महाराज की भगवत प्राप्ति होने पर भी उनकी श्रीमन महादेव के प्रति अपराध की प्रवृत्ति कैसे जाएगी? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीला ग्रंथकार कहते हैं, चित्रकेतु महाराज के महद अपराध की जो बात सुनी जाती है वह वास्तविक नहीं है, उसकी प्रतीति मात्र है। अर्थात वह महद अपराध की भांति प्रतीत होने पर भी यथार्थ में महद अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि महद अपराध के फल से भक्ति विलुप्त हो जाती है अथवा वह कम हो जाती है, ऐसा कहा गया है। चित्रकेतु महाराज पार्वती के द्वारा अभिशप्त होने तथा असुरत्व को प्राप्त करने पर भी उनकी भक्ति अविकृत रही, अतएव उनका यथार्थ में महद अपराध नहीं हुआ, क्योंकि फलेन यानी फल के द्वारा, फल कारणम अनुमीयते, फल के कारण का अनुमान किया जाता है, फल से ही फल के कारण का अनुमान होता है। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय से 17वें अध्याय पर्यंत चित्रकेतु महाराज जी का चरित्र वर्णन किया गया है। तो इंटरेस्टेड लोग उसको वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, अनुवाद कम से कम पढ़ लीजिए तो बात समझ में आएगी। भगवान चित्रकेतु क्षमा कीजिएगा, महाराज चित्रकेतु शूरसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट थे। अतुल राज ऐश्वर्य होने पर भी उनका कोई पुत्र न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्त करने के लिए महाराज चित्रकेतु ने 1 करोड़ रमणियों का पाणी ग्रहण किया था, तथापि उनको एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात पे कह रहे थे, जो लोग भक्ति में थोड़े थोड़े प्रयासों को करने के बाद निराश हो जाते हैं, उनको चित्रकेतु महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि संतान प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ शादी कर ली। कितना उत्साह था। और ऐसा तो नहीं कि संतान प्राप्त करके व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमको महाराज की बात आज तक याद है। महाराज ऐसी कुछ बातें बोलेंगे ना जो एकदम हिट कर जाती है। 1 करोड़ शादी करना, एक शादी करने के बाद दूसरा करने का भी संकल्प नहीं उठता है, इतना भारी है ना, कितना झमेला है। और 1 करोड़ शादियां, जस्ट टू मच नहीं है कि नहीं? ढूंढो लाओ बवालबाजी। लेकिन अब देखिए क्या होता है। एक समय महर्षि अंगिरा भगवत इच्छा से, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शामिल है कि दुनिया की सारी संपत्ति हो जाए, लेकिन मन एक ऐसी चीज है कि एक चीज नहीं मिलेगी तो आदमी बावला हो जाएगा। ये है। और ऐसे जगत में है ही कुछ, एक चीज आपको नहीं मिलेगी। इसी का उपयोग करते हैं एस्ट्रोलॉजिकर, जो लोग, जो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हो, क्या बोलेगा, आपको अपने सफलता मतलब अपने प्रयासों के अनुसार नहीं मिल रही। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक व्यक्ति हमको जबरदस्ती बोल रहे थे, आप संतुष्ट नहीं है। क्यों भाई, आपको कैसे पता हम संतुष्ट नहीं? खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, भजन कर रहे हैं, आप कैसे जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय संतुष्टि? आपका खुद का आश्रम होगा। हमने कह रहे यार टेंशन मत दो, 2 रूम को मेंटेन करने में बड़ा झमेला रख रहा है, ये होगा वो होगा। दे हैव नो आइडिया व्हाट इज सेटिस्फैक्शन। एनीवेज,
तो खैर यहाँ पे सीख रहे हैं एक चीज, तथापि उनको एक भी संतान प्राप्त नहीं। ये कितने आश्चर्य की बात है। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान देते हैं संतान, अपने से व्यक्ति नहीं कर पाता है। एक समय महर्षि अंगीरा भगवत इच्छा से उनके राजभवन में उपस्थित हुए। ये भगवत इच्छा क्यों बोल रहे कि अब इनके जीवन में, इनके जीवन की ट्रेजेक्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाली है, जिसके बारे में ये कॉन्शियस भी नहीं है। कहाँ उलझे हुए हैं? बच्चा चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, इसी में रो रहे हैं। और देखिए कैसी उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज होगी भक्त की संगत से। राजा अपनी मनोव्यथा को बात कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने लगे। महर्षि अंगीरा ने राजा की प्रार्थना से यज्ञ के लिए चरु एक प्रकार की खीर होती है, दूध का बना हुआ, पकाकर यज्ञ का अवशेष चरु पट्ट महिषी अर्थात प्रमुख रानी, पटरानी समझते ना, पटरानी, वही पटरानी कृतद्युति को खिलाया, जिससे राजा के लिए हर्ष शोक प्रदायक पुत्र हो, ऐसा कहकर ऋषि वहां से चले गए। बात ये थी कि ऋषि ने कहा पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो अब देखिए वो कुछ बोले नहीं कि क्यों, लेकिन यहाँ वो सोच रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज सोच रहे हैं हाँ भाई पुत्र होगा तो हर्ष होगा, लेकिन हो सकता है वो ढीठ निकल जाए, ना माने तो कुछ शोक होगा। कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र तो होगा। नाई मामा से काड़ा मामा भालो मामा नहीं है तो कम से कम काड़ा मामा से चलेगा, या है ना, तो ये सब बातें, तो कुछ तो होगा। ऐसा करके वो अपने से सोच लिए कि क्या वो शोक देने वाला है। चरु के खाने से रानी को गर्भ हुआ और यथा समय पर अत्यंत सुंदर एक पुत्र उनके गर्भ से पैदा हुआ। एक प्रश्न आ जाएगा कि अंगीरा ऋषि नारद जी के मित्र हैं, आध्यात्मवादी हैं, तो उन्हें गीता का ज्ञान क्यों नहीं दिए? यस, उनकी स्थिति को देख करके, क्योंकि उनका चित्त इस समय ज्ञान को स्वीकार करने के लायक ही नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, आगे बढ़ते हैं। पुत्र शशि कला की भांति बढ़ने लगा। ये क्या मतलब है? चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती हैं ऐसे खूब अच्छे से स्वस्थ हो रहा है। तो अब खूब हर्ष मिल रहा है, हमारा बच्चा खूब स्वस्थ हो रहा है। और महाराज चित्रकेतु स्वभावतः ही संतानवती महारानी कृतद्युति के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए। इससे पहले तक सबके प्रति सम थे, तब तक पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब केवल और केवल उनका मन अपने बच्चे में और पट्टरानी में ही था। यह देखकर ईर्षा द्वेष से कातर होकर अन्यान महिषियों ने उनके पुत्र को विष देकर मार डाला। कितनी? 1 करोड़ -1। अब ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि स्त्रियां तो जनरली हजम नहीं कर पाती हैं अपने पेट में कोई बात, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने बड़े समाज की प्लानिंग, और इसके बाद कोई किसी को बताया ही नहीं, किसी को मालूम नहीं चले। ये अद्भुत बात है। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज तब तक नहीं आए थे। युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना था माता कुंती रो रही थी कर्ण के मरने पर, तो बोले माँ आप क्यों रो रही हो? तो क्या नहीं, मैंने तुमको आज तक नहीं बताया कि ये मैं भी मेरा पुत्र था, ये सबसे बड़ा पुत्र था। तब युधिष्ठिर महाराज बड़े क्रोधित हुए कि आपकी वजह से युद्ध हुआ, अगर आप बता देती तो मैं तो इनका अनुगत होकर के इनको राजा बना देता। तब वो शाप दी कि आज से स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। किसी स्त्री के हाथ में पेट में बात पचती तो हाथ खड़ा करना, जैसे हाथ खड़ा करेंगे, देखो कोई बात भी नहीं पची आपके इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर सकते। ये बात नहीं पची ना आपकी, ये नहीं बताना चाहिए था ना कि आपके पेट में साथ बात पचती है, तो हाथ खड़ा करते डिस्क्वालीफाई। ये होता ही, आप किसी को देख लीजिए, नहीं होता भाई। युधिष्ठिर महाराज कर से अच्छा ये ना हृदय की हृदय हल्का हो जाता है, लेकिन यहाँ इट सीम्स कि इन्हें सब पचा ली। पुत्र अब देखते हैं। और महाराज, हाँ ये तो हो गया, ऋषि ने पहले ही कहा था। अब जब ये मर गया बच्चा तो अब एकदम पगला गए, बिल्कुल पगला गए। ऋषि ने पहले ही कहा था तुम्हें सुख और दुख देने वाला पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर महाराज चित्रकेतु अत्यंत दुखी हुए। उसी समय परम करुणामय श्री नारद जी और अंगीरा ऋषि ने आकर उन्हें बहुत उपदेश और सांत्वना दी, परंतु महाराज को उसे धारण करना कठिन हो गया, क्योंकि अभी मन शोक में डूबा हुआ था।
यही वहाँ पे भी महाराज बोले कि जो मन शोक से अभिभूत है वह भजन नहीं कर सकता। स्वीकार है, देख पा रहे हैं या खाली बोला ही जा रहा है? जो मन शोक से अभिभूत हो गया वह भजन नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे पर जब हम बचें कैसे? शास्त्र सुनिए। शास्त्र नियमित रूप से सुनते रहेंगे। नियमित का मतलब रोज होता है, नॉट वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, या जब आप परेशान हो जाएं तब शास्त्र सुनने ना। शास्त्र नियमित सुनेंगे तब आप देखेंगे अपने जीवन में कि शोक, कुछ कठिनाई आ सकती है लेकिन शोक परेशान नहीं करता। शोक, मोह, भय वैसे एटलीस्ट परेशान नहीं करते जितना कि जो लोग नहीं सुनते कथा उनको आती है दिक्कत। आप जानते हैं शोक, मोह, भयापह इत्यादि। एक उदाहरण मन में आ रहा है कि देखिए हम सभी में भूख लगने की प्रवृत्ति है कि नहीं, लेकिन अगर हम टाइम से भोजन कर लेते हैं सुबह शाम, तो भूख बाधित करती है कि नहीं करती है? नहीं करती, इज इट नॉट? बहुत सिंपल सी बात है। तो जैसे रोज भोजन करने से भूख की टेंडेंसी होने पर भी भूख नहीं लगती है, ऐसे अगर हम रोज शास्त्र श्रवण करते हैं तो शोक आदि की प्रवृत्ति होती है, भय की प्रवृत्ति आती है, लेकिन वह भय का निर्मूलन हो जाता है। एटलीस्ट वी आर सिक्योर। कुछ कम प्रभावित करता है, ये कहना चाहिए। प्रभावित तो करता है लेकिन कम प्रभावित करता है। एक भक्त है, हम नाम नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त है, भागवत के प्रेमी हैं। तो एक बार उनके ऊपर झूठा मर्डर का आरोप लग गया। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी जब कर रहे वहां भी जब कर रहे, कोई डर ही नहीं उनको। तो उनको यह भी डर नहीं है कि मेरी अपकीर्ति होगी। अमेजिंग ना। चलो खाने को मिलेगा, भजन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अपकीर्ति होगी ना कि मर्डर केस में उनको फंसा दिए। कुछ भी चिंता नहीं, कोई भय नहीं, हुआ कुछ भी नहीं लेकिन कुछ भी भय नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो खैर ये शौक में थे, नहीं समझ में आई बात। अंत में ऋषियों ने पुत्र की जीवात्मा को बुलाकर उसके द्वारा राजा को इस संसार की असारता और पति पुत्र माता पिता के संबंधों की असत्यता का उपदेश देकर शांत किया। तो अभी फोटो देख रहे हैं, ये बच्चा पैदा नहीं था, पैदा तो पहले हो गया था, ये मर गया था। और नारद जी और अंगिरा ऋषि इनके पीछे हैं, ये आते हैं और इसको दोबारा जिंदा कर देते हैं और ये उपदेश, ये गीता सुनाना शुरू करता है। कौन किसका पिता है? अब बताइए, कोई ऐसा कर दे तब तो सुनना ही पड़ेगा ना। रियली भागवतम इज वेरी इंटरेस्टिंग। कह दीजिए कि भागवतम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जरूर मैं समझता हूं कि आप लोगों का ये भागवत प्रसंग जो बताया गया इसको डिटेल में पढ़ने का मन कर रहा होगा, इसलिए मैं इस कथा को यहाँ पे रख दिया हूँ। अब इच्छा आ रही ना कि उस बच्चे ने क्या बोला, तो पढ़ लीजिएगा अगर भागवतम है आपके पास तो। राजा संसार से विरक्त होकर श्री नारद जी के उपदेशानुसार भजन में प्रवृत्त हुए और उन्हें भगवान श्री संकर्षण का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। मेरी समझावट में वो इसमें रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। 7 दिन में भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त हो गया, जहां तक हम समझ रहे हैं। अभी तक आपने ध्रुव महाराज के बारे में सुना है, अदिति माता जी ने 12 दिन में देख लिया, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़कर 7 दिन में देख लिया। अब भगवत दर्शन छोड़ दीजिए, यहाँ तो लोग अपना वीडियो में भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। इज इट नॉट? ठीक है। खटवांग महाराज नहीं, देखिए खटवांग महाराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चले गए, वो एक अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेना एक अलग चीज है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है चित्रकेतु महाराज और ये भगवान का दर्शन करते हैं। 4 कुमार भी बाई चांस यहाँ पे हैं, लेकिन ये संकर्षण भगवान के उपासक हैं। श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म एवं ज्ञान के तत्व का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा विद्याधरों के अधिपति के रूप में दिव्य विमान पर चढ़कर स्वच्छंद रूप से सुमेरु पर्वत की घाटी में विचरण करने लगे। अब एक प्रश्न आपके मन में यह भी आ जाएगा, अरे भाई भगवान को देख लिए, अब तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये भगवत इच्छा से था। भगवान चाहते कि भक्त कुछ समय के लिए जगत में रहे तो ऐसे रहता है, लेकिन भगवान का प्रेम उन्हें मिल गया था। ठीक है, भगवान का साक्षात्कार हो गया था। अब देखिए, एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री शंकर पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उनका आलिंगन करते हुए बड़े बड़े मुनि और सिद्ध चारणों की सभा में विराजमान थे। ये फोटो देख रहे हैं,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती शिव जी की गोद में बैठी हैं, और ये पीछे आपको विमान दिखाई पड़ रहा है, ये विमान है, ये वही विमान है जिसमें कि अगर दिख रहे बहुत छोटे से ये चित्रकेतु महाराज है, और ऐसे ये क्या हो रहा है। और समझिए यहाँ पे ये शिव जी कोई यहाँ पे सामूहिक विवाह नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा दे रहे किस चीज की, वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। अब बताइए कोई गृहस्थ अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके, वो भी साधु सन्यासी को वैराग्य की शिक्षा देगा तो अजीब सा नहीं लगेगा। कहीं देखे हैं कोई सुनेगा, अरे आप छोड़िए, आप साधु सन्यासी छोड़ दीजिए, कोई गृहस्थ क्या ऐसे गृहस्थ की क्लास सुनेगा बताइए। कहीं आप सुने इस तरह वो भागवतम क्लास हो रहा है, पत्नी गोद में बैठी है। क्या अजीब है। इसीलिए तो भगवान शिव की लीला कुछ समझ में नहीं आती है। तो इन्होंने आश्चर्य प्रस्तुत किया था, क्योंकि है ही आश्चर्य। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, उसमें पार्वती जी गुस्सा हो गई, हाँ भैया आप ही, हम लोग तो बड़े बेशरम हैं, हमें तो धर्म आता नहीं है, आप ही धर्म सिखाओगे इत्यादि इत्यादि, देखिए असुर बन जाओ, ऐसे करके गुस्सा में बोलती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग उसको पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन एक विचारणीय बात है कि अगर ये अशोभनीय होता, अगर ये गलत होता, तो साधु सन्यासी वहां क्यों बैठे हुए थे, और महान भक्त काहे बैठे। भाई एक बात बताइए, शिव जी से डायरेक्ट क्लास सुनने वाले कोई हल्के लोग हैं? तो शिव जी बोल रहे हैं, पहली बात उनको पता नहीं, भगवान के अवतार है, तो शिव जी कुछ कर रहे हैं तो गलत हो नहीं सकता। और दूसरा, जिनको सामने वो कर रहे हैं वह भी उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो तुम बोलने वाले कौन हो। ये पार्वती जी का मत था, मुझे भी गलत नहीं था, लेकिन यह केवल आश्चर्य प्रस्तुत किए थे। देखिए इनका सेंस ये था कि भाई ये कार्य तो केवल शिव जी कर सकते हैं, ये कार्य और कोई शिव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे हो ना कि मान लीजिए कोई पर्वत है, 2 पर्वत है, उसमें रस्सी बांध दे और कोई उस पर मोटरसाइकिल से चलाए, तो आप कहेंगे भाई ये क्या है ना, आश्चर्य करेंगे। हम लोग गाड़ी उस पर नहीं चला पा रहे हैं मतलब लड़ जाती है गाड़ी अपने रोड के ऊपर, और कुछ उस रस्सी पे चलाएगा तो आप आश्चर्यचकित होते हो। यही भी आप देखो वृंदावन में वो 4-4 साल की लड़कियां वो टाइट रोप वॉकिंग बोलते हैं ना, क्या उस पर चल रही हैं ऐसे, और मैंने देखा बीच में वो कुछ सोच भी रही थी गिरी नहीं, चल यार। मैंने कहा वाह, यहाँ भी इनअटेंशन है ना, अमेजिंग। रस्सी पे कैसे बैलेंस कर सकता है व्यक्ति, वो भी 4 साल का बच्चा। तो आप ऐसे जा रहे हैं, कोई देखेंगे तो आश्चर्य होगा ना। तो आश्चर्य प्रस्तुत किए थे, शिव जी का उपहास नहीं कर रहे थे वो, लेकिन माता पार्वती को लगा कि शिव जी का उपहास कर रहे हैं। देखिए अपराध तब होगा जब आदर बुद्धि नहीं होगी, है ना। लेकिन शिव जी के प्रति इनकी आदर बुद्धि ही थी, और फिर कह रहे कि ये केवल शिव जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, ये सेंस था। बाकी आप डिटेल्स वहां पे देखेंगे। तो अपराध उनका पार्वती ने लिया, शिव जी कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुरा लिए। वहां पे बताया गया है कि इतने उन्नत हो गए थे चित्रकेतु महाराज कि इनका शिव जी से दोस्ती जैसा संबंध था। तो दोस्त तो मजाक तो करते ही हैं, पर ध्यान रखना कि पत्नी के सामने मत करना, सब पत्नी उसको शाप दे दे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि ऐसे में तो किसी को भी आश्चर्य होगा ना। हाँ, तो हाँ वही तो बोल रहा हूं कि आश्चर्य की बात है ही। लेकिन अब देखिए डिटेल तो वहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना हमको बता रहे हैं कि शिव जी का और चित्रकेतु महाराज का दोस्ती वाला भाव है। आप लोग सुने ना, शिव जी का और सनातन गोस्वामी का दोस्ती वाला भाव है। तो ये इस प्रकार से भगवान के पार्षद होगा, भाई भगवान के पार्षद है ये। संकर्षण भगवान को देख के आए, याद होना चाहिए कि शिव जी भी संकर्षण भगवान के पर ध्यान करते हैं। ये जो गले में सर्प बांध के बैठे हुए, इसी वजह से कि वो संकर्षण भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं पे ध्यान करते हैं। तो दोनों एक ही के उपासक हैं, तो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये बात है। पार्वती माता को गुस्सा आ गया। राजा चित्रकेतु समीप पहुंचकर भगवती पार्वती को सुना कर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, समस्त जगत के धर्म शिक्षक एवं गुरु श्री महादेव जी की ऐसी दशा, इस विद्वत सभा में अपनी स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं, इतनी निर्लज्जता। ये लैंग्वेज यूज करी गई है, लेकिन वैसे आप भागवत में देख सकते हैं, अपराध नहीं किए थे। भगवान श्री शंकर तो जानते थे कि चित्रकेतु भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनके दास हैं। वे कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुरा कर रह गए। परंतु पार्वती जी ने से चित्रकेतु का यह व्यवहार, ये उपहास और निरादर सहन नहीं हो सका। उन्होंने झट अभिशाप दे दिया कि तुमको पापमय असुर योनि प्राप्त हो, जिससे कि तुम कभी भी महापुरुषों के प्रति अपमान न कर सको।
राजा चित्रकेतु तनिक भी दुखित नहीं हुए और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्तव स्तुति की एवं शाप सिर पर धारण किया और प्रणाम कर वहां से चले गए। उनमें उसकी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, न उनकी भक्ति कम हुई, न उन्हें क्रोध आया, न कुछ आया। यदि वे चाहते तो अभिशाप दे सकते थे, क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य थी। किसको? पार्वती जी को। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं, बड़ा अद्भुत कहते हैं कि दुर्गा देवी कौन है? संपूर्ण भौतिक शक्ति की कंट्रोलर। महाराज कह रहे थे कि सोचिए कि पूरी भौतिक शक्ति पूरा फोकस्ड वे में आपके अगेंस्ट है, तब क्या हालत होगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब बवाल हो रहा है, मिसाइल गिर रही है तो हम लोग घबरा जाते हैं। ये मटेरियल एनर्जी के अंतर्गत ही तो हो रहा है ना, कोई बिजली कड़कती तो घबरा जाते हैं। लेकिन संपूर्ण भौतिक शक्ति अब आपको एकदम से फोकस कर रही है, आपसे रूठ गई हैं या आपसे अगेंस्ट हैं, तब कितना भय होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भय नहीं हुआ। आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया व्हाट महाराज इज सेइंग। एक्चुअली हम लोग अप्रिशिएट तो क्या कर पाएंगे, बस महाराज की बात मैं रिपीट कर रहा हूं। तो लेकिन इनमें कोई विकार नहीं आया। देवी के अभिशाप से चित्रकेतु अभिशप्त होकर, एक बात और थी, यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि देखिए देवी आपको ये हरा दिए, और वहाँ बोलते नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण के जो परायण हैं, उनके जो सेवक हो जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं, उन्हें किसी भी चीज से भय नहीं होता। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। देखिए, हम एक बात ध्यान रखना कि मैं स्तर पर हूँ नहीं, बहुत बड़ा स्तर है। मेरे मन में भय होता है, आप लोग की शायद मन में होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन होता है। तो जब तक भय अभी विद्यमान है तो अभी हम पूरी तरह से नारायण परायण नहीं हुए हैं। And we have to accept our level. But can't we glorify devotees? Yes, we can. उन्हें स्वर्ग और मोक्ष और नरक सब एक बराबर लगता है, क्योंकि उनकी खुशी बाहर से इंपोर्ट होती ही नहीं है। बाहर क्या चल रहा से कुछ मतलब नहीं है। आप जानते हैं ना, भक्ति तो अहेतु की होती है। कोई भौतिक हेतु ऐसी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये बात सूचित हुई, और वहां पर बड़ा स्पष्ट बोला गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दुर्गा जी ने अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया। शी फेल्ट एम्बेरस्ड कि जब शिव जी गुणगान कर रहे हैं। अब एक और बात प्रमाण आ जाएगी, आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि शिव जी को अगर अपराध लगा होता तो चित्रगुप्त को गाली दे रहे होते ना, लेकिन वो उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की सहिष्णुता और उनकी निर्भयता और उनकी भक्ति आदि को प्रकाशित करने के लिए सारी लीला करी है। ऐसा नहीं है कि वो उनको असुर बना के ही वो भगवान के पास लेके जाएंगे। सबको तो असुर बना के वो अपने पास नहीं ला रहे हैं ना। अजामिल को असुर बनाकर अपने पास लेके आए, लेकिन ये दिखाने के लिए कि भक्त कितने महान हैं, भक्ति का स्टैंडर्ड वाकई क्या होता है, ये प्रस्तुत करने के लिए भगवान ऐसा लीला करते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को अंत में ले लेता हूँ। देवी के अभिशाप से चित्रकेतु अभिशप्त होकर त्वष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अब प्रश्न कि त्वष्टा ऋषि कहाँ से आ गए? देखिए, त्वष्टा ऋषि के एक लड़के थे, उनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप को ये इंद्र से उनके गुरु बृहस्पति रूठ गए थे, तो ये विश्वरूप को गुरु बनाए और उन्होंने उनको दिया था नारायण कवच। तो इससे इंद्र बड़े शक्तिशाली हो गए और असुरों को जीत लिए। लेकिन साइड में जब ये यज्ञ करते थे विश्वरूप, तो कुछ भाग असुरों को भी देते थे। कुछ सम्मत था उनका माँ की तरफ से। हाँ, माँ का मतलब मायका जो है वो असुरों का था, ऐसा कुछ था। तो अब यह मना किए, इंद्र नहीं माने, तो क्रोध में आके एक दिन उनके 3 मुख थे ना, हाँ उसके क्या नाम, विश्वरूप जी के 3 मुख थे, तीनों मुखों को वो काट दिए, मर गए। अब त्वष्टा जो ब्राह्मण, उन्हें बहुत क्रोध आया, तो कि अब मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो कि इंद्र को मारने वाला हो। तो वो यज्ञ किया और उस यज्ञ में ये वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुए। समझ आ गया ये बात? तो यहां पर देख सकते हैं कि ये वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। एक विनोद की बात क्या है, अगर आप बहुत गौर से देखें ये मैं और प्राणनाथ पर डिस्कस कर रहे थे, अगर आप इस फोटो को बहुत गौर से देखें तो जो प्रांगण बनाया गया है वो इस्कॉन वृंदावन का प्रांगण है। अगर आप लोग इस्कॉन वृंदावन आए हो, सब लोग सत्यापित करेंगे, वोट देंगे ना।
तो हमने कहा "हाँ यार, इसको तो और कोई सब है ना, वही चेकर्ड बॉक्सेस, गुरु पूजा वाला ना कोर्ट यार्ड। ये तो बदनाम करने के लिए इस्कॉन वृंदावन से क्या वृत्ता। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं कि बस तमाल ट्री नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, वही वही कलर पहले जो थे वो ऑरेंज कलर के पिलर थे, पता नहीं वही क्यों डिजाइन बनाया गया है। उसको जो डिजाइनर था उसको और कोई नहीं मिला, हमको बड़ा खराब लगा भाई, ये गलत बात है। यहाँ तो दीक्षा के यज्ञ हुआ करते हैं, ये वृत्तासुर काहे पैदा कर दिया। एनीवेज, तो यज्ञ से पैदा हो गए वृत्तासुर। वो बड़े भयानक थे, उनका शरीर अति विशाल और भयानक था, समस्त देवता उनसे त्रस्त हो उठे। देवताओं से महान युद्ध हुआ। दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र उन्हें मारने के लिए आए। ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र उनसे युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हुए। अब आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने एक गदा मारी, और वो गदा, क्षमा कीजिएगा, इंद्र ने गदा मारी थी वृत्तासुर पर, और वृत्तासुर ने गदा पकड़ी और मारी कस के इसके ऊपर, ऐरावत के ऊपर। तो अब देख रहे हैं ऐरावत, कई सुना ऐसा उसमें लिखा है 100 धनुष ना कितने पीछे चला गया, उनकी नाक से खून भी बहने लगा। तो इंद्र के हाथ जो है उसमें अमृत स्राव होता है, तो वो अपने हाथी को ठीक किए, और उनके हाथ में वज्र है, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, इस हल्का सा इंद्र बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनकी हालत ये थी कि वज्र चलाने में डर रहे थे। कहे भाई गदा चलाई, ये गदा पकड़ा और मारा मेरे को, तो मेरी हालत ऐसी हो गई, वज्र चलाऊंगा और इसका वज्र से कुछ नहीं हुआ, और फिर ये वज्र पकड़कर मुझ पे चला दिया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। उसके बाद वहाँ पे वृत्तासुर उनको शिक्षा देते हैं कि नहीं ऐसा चलाइए इत्यादि। तो फिर वो वज्र चलाते हैं, उनका बायां हाथ कटता है। डिटेल आप पढ़ लेना, बड़ा अच्छा प्रसंग है। युद्ध में वह वज्र जिससे वृत्तासुर का वध होना था, श्री भगवान ने बताया था, इंद्र के हाथ से गिर गया और वृत्तासुर ने उठा लिया। परंतु इतनी धर्मपरायणता की अपने हाथों से वज्र को उठाकर इंद्र को फिर से दे दिया और बोले तुम इससे मुझे मारो, क्योंकि मुझे काल से भी भय नहीं है। कुछ कुछ हुआ था, देखिए हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ कुछ कुछ में डिटेल्स में गलती हो गई। श्री श्याम सुंदर भगवान मेरे सामने है। हाँ, अब हुआ क्या, अब इंद्र को डर लग रहा है कि वज्र तो, ये वज्र से नहीं मरेगा, तो संकोच कर रहे हैं। तो वो वहां कहते हैं कि मैं इंद्र से क्यों प्रार्थना करूं। बेसिकली वह उस असुर के शरीर को त्यागना चाहते थे, है ना, भक्ति तो बनी हुई थी, देख रहे हैं कि असुर का शरीर, तो असुर के शरीर को त्यागना चाहते थे। तो वो कहने मैं इंद्र से क्यों प्रार्थना करूं, मैं अपने भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना बोलने लगते हैं, श्री श्याम सुंदर भगवान मेरे सामने। अब ये इंद्र से बात नहीं कर रहे हैं, उनके समाधि में भगवान आविर्भूत हो गए। बड़ा सुंदर श्लोक है। ही इज नॉट टॉकिंग टू नाउ इंद्र, ही इज नॉट कॉन्शियस आउटसाइड। बाहर क्या रहा से कोई मतलब नहीं, युद्ध स्थल में है, बाहर क्या रहा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर भगवान मेरे सामने हैं, उनका दर्शन करते करते मैं इस असुर शरीर को छोड़ देने में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वे प्रार्थना करने लगे, मेरे पीछे बोलिए। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्तेर् गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न सराधिपत्यं। न रसाधिपत्यम्। न रसाधिपत्यं। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य कांक्षे। न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा न समंजस। न कहाँ से आ गया,
समंजसा त्वा विरहय्य कांक्षे समञ्जसा त्वा विरहय्य काङ्क्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ताः अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति दृक्ष्यते त्वाम् प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ममोत्तमः श्लोकजनेषु सङ्ख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजा दारगहे गेहेष्व आसु न त्वन्माययात्मजा दारगेहेष्व आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, ऐसे कुछ आना चाहिए। त्वन्माययात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। और ठीक से नहीं आया लेकिन चलिए अभी अभ्यास नहीं किया इसका। 6.11/24-27 प्रभु कौन प्रभु? ये भगवान जो उनकी समाधि में अवतरित हुए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे जन्म जन्मांतर में भी अवसर प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे एवं शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या तो बहुत विस्तार हो जाएगा, और बस इतनी बात समझ लीजिए कि कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हे सौभाग्य, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? तो कहते हैं जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं। जस्ट सी द हेल्पलेसनेस। जैसे भूखे बच्चे अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेशी प्रियतम से, प्रियतम से मेरा मतलब है प्रियतम का मतलब अपना कुछ नॉट डिफरेंट पर्सन, पति की बात, तीसरा नहीं, पति की बात हो रही है ये अपने परदेशी पति से मिलने के लिए ललायित रहती। वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े, इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जिस जिस योनि में ग्रहण करूँ, वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरा प्रेममय मैत्री भाव बना रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ कभी भी किसी प्रकार से मेरा संबंध न हो, अर्थात ऐसी आसक्ति से मेरी आसक्ति भी ऐसी बन जाएगी और मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार उस असुर योनि में भी चित्रकेतु या फिर वृत्तासुर को केवल भगवान की निरंतर स्मृति ही नहीं बनी रही, अपितु उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त होता रहा। उन्हें भगवान की पूर्ण प्राप्ति असुर अवस्था में भी बनी रही, यानी कि जो उनकी भगवत साक्षात्कार था उसमें कोई अंतराय, कोई गैप नहीं आया। श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ के 72 अनुच्छेद में इन चारों श्लोकों को उद्धृत कर अंत में ये सिद्धांत किया है कि बहुत सारी संस्कृत उसको नहीं पढ़ रहे हैं। वृत्तासुर के इन वचनों से भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम प्रकट हुआ है और इसीलिए वृत्तासुर के वध वृत्तांत को श्रीमद् भागवत का एक विशेष प्रसंग माना गया है। इसीलिए दूसरे पुराणों में श्रीमद् भागवत के लक्षणों में यह एक अन्यतम लक्षण माना गया है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि वृत्तासुर वध प्रसंग युक्त ग्रंथ श्रीमद् भागवत के नाम से कथित है। कहने का क्या मतलब? मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत कौन सा ग्रंथ है, तो उसमें बोला गया है जहाँ पे श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हैं। देवी भागवत भी है और भी कोई ग्रंथ हो सकते हैं, इसमें नाम भागवत आ जाए तो व्यक्ति ये कैसे चिन्हित करेगा, कैसे लक्षित करेगा कि मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें देख ले कि क्या वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हैं। हाँ हैं तो फिर भागवत है। इट मीन्स श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं केवल श्रीमद् भागवत में है।
तब कितने आश्चर्य की बात है कि जो परमहंस संहिता है, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में बंधन में पड़ जाते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसको सुन करके भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाता है, उसको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित समझ रहे हैं, कैरेक्टराइज किया जा रहा है एक असुर की प्रार्थना से। और वह प्रार्थना भी कब? जब युद्ध में है, बिल्कुल मरने पे आ गए, तब वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो ये समझ, इससे क्या सूचित हो रहा है कि वृत्तासुर की भक्ति जो अणु मात्र भी कम नहीं हुई, क्योंकि शिव जी के प्रति उनका कोई अपराध हुआ ही नहीं। अपराध होता तो कुछ कम होता, इसलिए एक बार किसी को भगवत साक्षात्कार हो गया तो उसका अपराध बनने की कोई संभावना नहीं है, ये बात स्थापित हुई। अब बाकी जय विजय वाली बात हम समझाना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। वह तो पहली बात तो उनका पतन हुआ ही नहीं, एक अंश में यहाँ पे आए तो बाकी सारी भगवान की व्यवस्था से हुआ था, तो उनका तो अपराध बना ही नहीं। तो उसको आप तीसरे स्कंद के डिस्कशन से समझ लीजिएगा। अब हम कुछ भक्त पूछ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर कोई हमारे सामने किसी वैष्णव का अपराध करे बहुत ज़्यादा, उसको टॉलरेट करें या उसके प्रतिकार करें? वहाँ से हट जाइए। झगड़ा करने से क्या होता है? झगड़ा करने से हमारा दिमाग खराब होता है। उसका तो दिमाग खराब है ही, हमारा भी खराब हो जाएगा। संकर्षण और कृष्ण एक ही हैं? जी हाँ। एक माता जी का प्रश्न है कि क्या संकर्षण भगवान नाग देवता है? नहीं, नाग देवता तो एक जीवात्मा हुए ना। संकर्षण भगवान विष्णु तत्व हैं। क्या यह कहना गलत है कि दुर्गा देवी जी भगवान की बहिरंग शक्ति हैं? देखिए, अगर आप बहिरंग शक्ति की धारणा केवल प्रधान के रूप में कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। प्रधान उपादान कारण है ना वस्तुओं का। अब ये मत कहना कि सृष्टि तत्व क्यों खोल दिया, आपने प्रश्न किया है। तो क्या माया शक्ति का केवल माया शक्ति मीन्स ओनली प्रधान? अविद्या, विद्या और प्रधान, ये तीनों है ना। इनकी नियामक देवता कौन है? दुर्गा जी। जैसे पृथ्वी का एक आदि भौतिक स्वरूप है जो एक ग्रह के रूप में दिख रहा है, लेकिन उनका आदि दैविक स्वरूप भी तो है ना। आदि दैविक स्वरूप क्या है? पृथ्वी देवी। तो कठिनाई कुछ नहीं है। बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी है ही ना। क्या श्लोक है वो? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विबनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य करने वाली जो भगवान की शक्ति है, जो छाया शक्ति, उसका नाम दुर्गा है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। इसमें तो कोई समझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नारायण परायण वाला, अच्छा वर्ष नंबर, अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे। जिसके पास वेदाबेस है वो हमसे पूछ रहा है तो लोटे भर पानी में डूब जाओ, सर्च करो खुद। अरे जवान बच्चे हैं, मेहनत कीजिए। कभी सुनते हैं शिव जी राम का ध्यान करते हैं, कभी कृष्ण का ध्यान करते हैं, ये भी सुनते हैं, अभी संकर्षण का ध्यान करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर भागवत में अभी हम वराहदेव के बारे में बात कर रहे हैं तो नहीं करें, वराहदेव भी तो भगवान है। तो इसमें क्या दिक्कत है? भगवत स्वरूप में किसी भगवत स्वरूप पर ध्यान कर रहे हैं तो क्या कठिनाई है? कोई दिक्कत है आपको? अगर बीच में मैं मान लीजिए अभी नरसिंह चतुर्दशी, हम मान कर लीजिए 11 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, तो अभी हम वराहदेव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आकर अगर हम नरसिंह देव की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? चक्र चला देंगी। काहे कर रहे हैं नरसिंह देव की बात? देखिए, आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन में कृष्ण का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है कि कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से अपने मन से, अपने शरीर से, वाणी से कुछ करना। मतलब अब कुछ करने का मतलब बोनाफाइड वे में करना। तो अब कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान के विस्तार और कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुएं से तुलसी, गाय, धाम, वैष्णव, गुरु। नहीं तो फिर गुरु जी बाहर चले जाएंगे ना, गुरु जी को जल भी नहीं देंगे। तो गुरु जी तो कृष्ण नहीं है ना। तो कृष्ण है या कृष्ण के अवतार हैं, सभी के बारे में हम सुनते हैं। क्या कठिनाई है? किसी का भी ध्यान कीजिए। ओके, सो आई थिंक द क्वेश्चंस आर एग्जॉस्टेड। किसी का कोई प्रश्न रहा तो नहीं भाई, अपराध बन जाएगा। ठीक है, सब संतुष्ट हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। हमको ये बात अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि जब इसको बिना पढ़े भी एक बार मैं एक भक्त से डिस्कस कर रहा था और ये बात मैं उनको बोल रहा था कि अगर उनका अपराध होता चित्रकेतु महाराज का, तो वृत्तासुर के रूप में उनकी भक्ति कम हो गई होती।
आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि उस वक्त भगवान ने मुझे बहुत सही इंट्यूशन दिया, जो कि मैं आचार्यों की बात को सुन करके मतलब प्रमाणित हो जा रहा है। ऐसा आपके जीवन में कई बार देखेंगे कि भाई भगवान ज्ञान देने वाले हैं तो भगवान आपको एक इंट्यूशन दे रहे होते हैं, और फिर वो उस समय वो आपने वो ग्रंथ नहीं पढ़ा होता है, लेकिन जब ग्रंथ में सामने आ जाता है तो लगता है कि हाँ हम सही सोच रहे थे। वही वाली बात है ना, फल के द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं, ये बात। आई थिंक यू आर ऑल एंजॉइंग दिस शावर ऑफ माधुर्य कादम्बनी, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।